गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा रास्पबेरी पाई पिको के साथ जॉयस्टिक को कनेक्ट कैसे करते हैं। माइक्रो पाइथन का यूज करके हम जॉयस्टिक की वैल्यू को रीड कैसे करते हैं, और ये भी हम सीखेंगे जॉयस्टिक का यूज करके सर्वो मोटर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। रोबोटिक्स के फील्ड में जॉयस्टिक का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। ज़्यादातर हम रिमोट कंट्रोलर में यूज करते हैं, जैसे ड्रोन के रिमोट में यूज किया जाता है इसके, या फिर बहुत सारे ऐसे कंट्रोलर होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है जॉयस्टिक। तो इसलिए मैं आप सभी को इस डिवाइस के बारे में आज सिखा रहा हूँ, इस डिवाइस को कनेक्ट कैसे करते हैं और माइक्रो पाइथन का यूज करके रीडिंग कैसे लिया जाता है। तो चलिए हम ऑनलाइन सिमुलेटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ से पिको बोर्ड को सेलेक्ट करके माइक्रो पाइथन वाले टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इसके दो पोर्शन होते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, इस वाले यहाँ पे हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन कर लेते हैं, आसान है कनेक्शन। देखिए यहाँ से हम लोग जॉयस्टिक ले लेते हैं। सबसे पहले सर्च करते हैं जॉयस्टिक, ठीक है। तो ये हमारा जॉयस्टिक हो गया, यहाँ से इसको मैंने ले लिया। अब जॉयस्टिक को कनेक्ट करना सिंपल सा। जॉयस्टिक एक दो पोटेंशियोमीटर से बना होता है। इसका मतलब अगर आप पोटेंशियोमीटर के लेक्चर्स को समझा होगा तो आप इस लेक्चर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो पोटेंशियोमीटर का वीडियो जरूर देख कर आए, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको पिन को इसके पिंस के अकॉर्डिंग, तो इसके ग्राउंड पिन को तो हम यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर लिए, और इसके वीसीसी पिन को हम लोग करते हैं कंट्रोलर के 3.3 वोल्टेज आउटपुट पिन से। अब इसके बाद देखिए एक है हॉरिजॉन्टल पिन, एक है वर्टिकल पिन, एक है यहाँ पे सेलेक्ट पिन। मतलब अगर इसके अंदर पुश बटन भी होता है, फिलहाल के लिए पुश बटन को हम इग्नोर मारते हैं। सिर्फ इसके पोटेंशियोमीटर वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको हॉरिजॉन्टल रोटेट करते हैं और वर्टिकल रोटेट करते हैं, तो रीडिंग क्या मिलता है उस रीडिंग को हम लोग रीड करके रख लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में सर्वो मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं वहां पे इसकी वैल्यूज को यूज करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन देख लेते हैं। इसके एडीसी पिन को यूज करना है। यहाँ पे आते हैं तो इसका बहुत इसके तीन एडीसी पिन होते हैं। पिन नंबर 26 और पिन नंबर 27 को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पिन नंबर 26, तो इसका देखिए यहाँ पे जो हॉरिजेंटल, इसको जब हॉरिजेंटली इसको रोटेट करेंगे हॉरिजेंटली, तो इस वाले पिन की वोल्टेज चेंज होगी। इसको हम एडीसी 26 से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर दिया, ब्लू ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसके वर्टिकल, जो वर्टिकली इसको रोटेट करते हैं, इसको मूव करते हैं वर्टिकली, तो यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। उसी चेंज वैल्यू को हम लोग रीड करेंगे। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 27 से, और इसके कलर को भी मैंने ले लिया यहाँ पे इस कलर का, ठीक है। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, पहले रीडिंग लेना है। तो रीडिंग लेने के लिए कनेक्शंस आसान है। अब हमें माइक्रो पाइथन की प्रोग्रामिंग का यूज करके इस जो स्टिक की वैल्यू को रीड कैसे करते हैं, डिजिटल वैल्यू कैसे, और इसके एप्लीकेशन को कैसे समझ सकते हैं। देखिए ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के जीपीआईओ पिन को एज ए इनपुट ले रहे हैं, और एडीसी के थ्रू इसके सिग्नल को रीड करना है। एडीसी के थ्रू इसके सिग्नल को रीड करना है, और किस पिन का जीपीआईओ यूज करना है, तो इसका मतलब कोडिंग में हमें बताना पड़ेगा कंट्रोलर को कि तुम्हारे इस जीपीआईओ पिन को यूज कर रहा हूं और तुम्हारे इस जीपीआईओ पिन के एडीसी वाले पिन को यूज करना है, ठीक है। अब देखिए साथ में, तो हमारा काम क्या है, एक मिनट। ओके चलिए, तो इसका मतलब बस इतना ही करना है। इसके एडीसी को एक्सेस करना है, इसके पिन को एक्सेस करना है। तो कोडिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोलर को ये बताना पड़ता है कि जो डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है उस डिवाइस से रीडिंग लेना है, जो सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो एक मेन फाइल होता है मशीन नेम का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मशीन, मशीन एक मॉड्यूल है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन है, जैसे एडीसी को यूज करना हो, पिन को यूज करना हो, पीडब्ल्यूएम सिग्नल को यूज करना हो, या फिर कम्युनिकेशन पिन को यूज करना हो, हार्डवेयर के पिनों को और हार्डवेयर के फंक्शनैलिटी के पिन के अकॉर्डिंग यूज करना है, तो आपको मेन फाइल अटैच करनी है। तो फ्रॉम मशीन मॉड्यूल, हम इस मॉड्यूल से सिर्फ क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, इस मॉड्यूल से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं एडीसी को, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखते हैं कोडिंग में, तो इस कोड ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कंट्रोलर ये समझेगा कि ठीक है,
कि मैं अपने एडीसी को यूज करूंगा सिग्नल को रीड करने के लिए। ये कोडिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोलर से हम काम करा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया पिन। तो पिन एक हमारा क्लास है, एडीसी ये क्लास है। ये दोनों हमारी क्लास है इस कंट्रोलर के लिए, और इसका डेफिनेशन इस मशीन नाम के मॉड्यूल में माइक्रो पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है, बस आपको यूज करना है। जैसे सी प्लस प्लस के साथ सीखते थे वैसे हम पाइथन के साथ सीख रहे हैं। अब देखिए, यहां से हम लोग क्या करते हैं, टाइम नाम का एक मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं। फ्रॉम टाइम, ये टाइम एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल से हम लोग सिर्फ इंपोर्ट करते हैं स्लीप नाम के फंक्शन को। और भी फंक्शन हैं। जब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर की प्रोग्रामिंग सीखेंगे वहां पे टाइम नाम के मॉड्यूल में भी और ऐसे फंक्शन है टाइम से रिलेटेड। जैसे माइक्रो सेकंड का टाइम लगाना हो, मिली सेकंड का टाइम लगाना हो, तो वहां पे अलग से भी फंक्शन एक्सेस करना होता है। तो इस वाले मॉड्यूल में वो डिफाइन है। तो फिलहाल अब इस वाले मॉड्यूल में सिर्फ हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज करेंगे। अब हमारा काम क्या है, ध्यान से देखिए। हमें ये इनिशियलाइजेशन करना है, कंट्रोलर को ये समझाना है कि तुम्हारे पिन नंबर 26 और पिन नंबर 27 से जॉयस्टिक के पिन को कनेक्ट किया गया है। इसको ये तो बाहर से थोड़ी देख पाएगा, इसको समझ में नहीं आएगा, इसको कोडिंग के अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा। तो कोडिंग के अकॉर्डिंग इनिशियलाइजेशन क्या करना है कि देखो तुम्हारा जो एडीसी है वो कनेक्टेड है किस पिन से, वो कनेक्टेड है पिन नंबर 26 से। ठीक है, मतलब ये जो इनिशियलाइजेशन इसका पिन है उसको इसके इसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर को हमें क्या बताना पड़ रहा है कि जो आपको एडीसी यूज करना है वो पिन नंबर 26 वाला इनिशियलाइजेशन करना, क्योंकि 26 से हमारा जॉयस्टिक कनेक्टेड है। जॉयस्टिक का एक पिन, कौन सा पिन, हॉरिजॉन्टल वाला जो पोटेंशियोमीटर का पिन है उसको कनेक्टेड किया हुआ है मैंने जीपीआईओ 26 से। यहाँ पे इसको एक कंट्रोल वेरिएबल्स बना लेते हैं हम लोग। तो फिलहाल के लिए इसका नाम रख दिया मैंने एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस नाम का मैंने क्या बना दिया, एक कंट्रोल वेरिएबल्स, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो एक्स एक्सिस हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हो गया, वो एडीसी पिन 26 का ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लिया मैं। ठीक है, लिखूंगा, टाइप नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट किया। इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पे जो दूसरा एडीसी वो 27 वाला है उसको वाई एक्सिस वाले पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट किया गया है मेरे द्वारा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके एडीसी को इस वाले ऑब्जेक्ट में मैंने इनिशियलाइजेशन कर लिया। अब इन ऑब्जेक्ट को किसी भी फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं जो इस क्लास में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद अब हमारा काम क्या है, रीडिंग लेना, सेम पोटेंशियोमीटर। रीडिंग रिपीटिव टाइम लेना है, टास्क को लगातार करना है। कोई काम को बार बार करने के लिए हमें एक इनफाइनाइट लूप बना लेना है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं इनफाइनाइट लूप बनाने का तरीका है वाइल। वाइल के अंदर आपको लिख देना है ट्रू। इससे क्या होगा, एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा माइक्रो पाइथन में, एंटर कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू को, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को रीड करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया था। जो ऑब्जेक्ट है उसको रीड फंक्शन के साथ कॉल करना होता है। मतलब ये जो हमारा एक्स एक्सिस का ऑब्जेक्ट है इसको कॉल करना है रीड रीड, यहाँ पे अंडरस्कोर U16। ठीक है, U16 क्या होगा, हमारी रीडिंग मिल जाएगी। किसकी रीडिंग मिलेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले पोटेंशियोमीटर की रीडिंग मिलेगी इससे। और रीड U16 जो भी वैल्यू होगी इसको एक वेरिएबल्स में हम लोग असाइन कर लेंगे। तो वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वेरिएबल्स का एक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पोटेंशियोमीटर के वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्स वैल्यू नाम के वेरिएबल्स में इसकी वैल्यू रीड करके हम स्टोर कर लेंगे और साथ में प्रिंट भी करा लेंगे। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस का जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉल करते हैं रीड फंक्शन के साथ, और यहाँ पे डाल देंगे ये y एक्सिस डॉट रीड U16। इससे क्या होगा, वर्टिकल पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जो चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे इसको स्टोर करना। स्टोर करने का यहाँ पे लिख दिया मैंने y, और y के बाद लिख दिया x y वैल्यू। y वैल्यू नाम के वेरिएबल्स में इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में हम स्टोर करके रख लेंगे। जो भी वैल्यू हमारा स्टोर है उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट ही यही रहता है कि कंट्रोलर के साथ एक सिंगल सिंगल डिवाइसों को कनेक्ट करें, फिर उसके बेसिक्स प्रोग्रामिंग को समझें, फिर उसके एप्लीकेशन को समझें। एप्लीकेशन करने के लिए मुझे RGB LED के
पैटर्न्स को कंट्रोल करना हो जॉयस्टिक से, या फिर मुझे सर्वो मोटर के पोजीशन को कंट्रोल करना है, या फिर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर को सेट करना है, तो रिमोट कंट्रोलर में देखने को तो मिलता है, यही तो काम होता है उसका। जॉयस्टिक से हम डायरेक्शन सेट करते हैं, स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। रोबोटिक आर्म में भी यूज किया जाता है जॉयस्टिक को, इसलिए मैं आप सभी को इस डिवाइस को सिखा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो गया मामला, सही करता हूँ। एंटर करते हैं, जो भी वैल्यू रीड है उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे लिख दिया हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे लिख दिया एक्स वैल्यू, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अब इसके बाद सॉरी, वैल्यू के बाद एक्स, अब एक्स वैल्यू नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा उसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ पे लिखना है एक्स वैल्यू, ठीक है। फिर कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिख दिया वाई वैल्यू। के बाद यहाँ से हमने क्या किया, तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया वाई वैल्यू, ठीक है। वाई नाम के वैल्यू वेरिएबल्स में जो भी डेटा आएगा उसको हम प्रिंट करा लें। टाइमर लगा दे रहे हैं। अब देखो, जो भी वैल्यू होगी वो बहुत फास्ट प्रिंट होगी, जो भी वैल्यू होती है वो बहुत जल्दी जल्दी प्रिंट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रुक रुक के देखूं इस चीज को, थोड़ा सा डिले लगा दिया जाए। तो यहाँ पे अब हम ये जो स्लीप नाम का फंक्शन इंपोर्ट किया टाइम नाम के मॉड्यूल से, इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ स्लीप नाम के फंक्शन को यूज करेंगे और इसके अंदर जो वैल्यू डाल रहे हैं उसकी वैल्यू डाल रहे हैं 0.5, ठीक है। यहाँ पे लगे 0.5 सेकंड या फिर 500 मिली सेकंड। अब इसके वर्किंग को देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो दोस्तों देखिए, सेम आर्डिनो की तरह है। जब ये पोटेंशियोमीटर सॉरी जॉयस्टिक मिडिल पे रहेगा, जीरो पोजीशन पे, तो हाफ हाफ वैल्यू मिलेगा। एक्स एक्सिस की हाफ वैल्यू मिलेगी। एक्स एक्सिस का जो पोटेंशियोमीटर है वो रीडिंग देगा हाफ वैल्यू किसका, 65,535 का। वैसे वाई एक्सिस का जो पोटेंशियोमीटर है उसकी वैल्यू आएगी इतना, क्योंकि मैंने आप सभी को समझाया था आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में, जॉयस्टिक जीरो पोजीशन पे होता है तो यहाँ की वोल्टेज हाफ होती है, यहाँ की वोल्टेज हाफ होती है। अब जॉयस्टिक को हम रोटेट करते हैं। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे फुल ले जाऊं, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल पे फुल ले गया, एक्स एक्सेस की जीरो बता रही है, मतलब इस जॉयस्टिक को राइट साइड मूवमेंट करोगे, हॉरिजॉन्टली राइट साइड मूव कर जाओगे फुल्ली, तो एक्स एक्सेस के पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जो जीरो रीडिंग करेगा। अगर मैं इसको वाई एक्सेस पे रोटेट कर सॉरी लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया, अब मैक्सिमम वैल्यू देगा। आप देख सकते हो 65,535 दिया। जैसे मैंने जीरो पोजीशन में छोड़ा, एक्स की वैल्यू 32,759 आ गया, ठीक है, क्योंकि 65,535 की हाफ वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर वर्टिकल रोटेट करा, जैसे ऊपर फॉरवर्ड में मतलब अप साइड में मैंने इसको मूव किया जॉयस्टिक को, इस कंडीशन में वाई एक्सिस के पोटेंशियोमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, 65,535, और मैंने क्या किया, इसको जीरो पे ले आया। अब बॉटम साइड में इसको मूव कर दोगे तो जीरो देगा, टॉप साइड में मूव कर दोगे तो 65,000, इसको राइट मूव करोगे जीरो, लेफ्ट मूव करोगे इतना। अब इसका कॉन्सेप्ट है चाहे जैसे मूव करो, ठीक है। अब वैसे तो सिमुलेटर में दो ही वैल्यूज देखता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं जा रहा है फिलहाल के लिए, हम इसको दो ही पोजीशन पे ले जा सकते, फुल्ली एक्स, फुल्ली एक्स पे यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दे रहा है, इस पे मैक्सिमम और मिनिमम दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो, यहाँ पे वाई की वैल्यू फुल, यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू फुल, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो। तो दोस्तों मैंने आप सभी को ये सिखाया कि जॉयस्टिक को रास्पबेरी पाई पिको के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, और इसके बेसिक्स प्रोग्रामिंग को मैंने आपसे समझाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा कि इस जॉयस्टिक का यूज करके आप कैसे दो सर्वो मोटर के पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं रोबोटिक्स के फील्ड में, ज्यादातर जैसे ड्रोन के रिमोट में होता है, ज्यादातर रिमोट कंट्रोल कार में होता है, या फिर रोबोटिक आर्म को रोटेट करने में किसी भी डायरेक्शन में यूज किया जाता है। इसके बहुत अच्छे एप्लीकेशन हैं, इसलिए मैंने आप सभी को ये सिखाया। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय।